जय हिंद स्टूडेंट। मैं आज आप लोग को एनसीईआरटी 10th क्लास एक्सरसाइज 3.1 का चौथा नंबर क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आपको ग्राफीय विधि से हल करना है। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। मतलब कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ग्राफीय विधि से क्या कीजिए? हल कीजिए। तो इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? x + y = 5 और 2x + 2y = 10। यहाँ पे देखिए चौथा नंबर यहाँ पे दिया है x + y = 5 और 2x + 2y = 10। तो यहाँ पे x का रेशियो कितना है? 1/2 और y का रेशियो कितना है? 1/2। दोनों इक्वल है और 5 इधर आएगा तो -5 और 10 अगर इधर आएगा तो -10। तो कांस्टेंट का अनुपात कितना है? 1/2। तो तीनों बराबर है। तीनों क्या है? बराबर है। जब तीनों बराबर है मतलब ये कंसिस्टेंट है, मतलब कि ये संगत है। दो कंडीशन में संगत कहलाता है, कंसिस्टेंट कहलाता है। जब यह तीनों बराबर हो, a1/a2 b1/b2 c1/c2, या तो तीनों बराबर हो या a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के। इस दोनों स्थिति में कंसिस्टेंट होता है, मतलब कि इसका हल निकल सकता है। इसका अनंत हल निकलेगा, क्योंकि तीनों बराबर है तो इसका कोई हल अनंत हल। ये देखिएगा, इसका आलेख मिलेगा ना, आलेख कोइंसिडेंट होगा, संपाती मिलेगा। देखिए बनाते हैं तुरंत। और अगर इस स्थिति में हो a1/a2 b1/b2 = नॉट c1/c2, तो इस स्थिति में इसको बोलते हैं यहाँ पे n छूट गया है, इनकॉन्सिस्टेंट, मतलब कि असंगत, क्योंकि इसका आलेख पैरेलल होता है तो इसका कोई साथी नहीं होता है। देखिए स्टूडेंट, इसका साथी है क्योंकि इस शर्त को लागू कर रहा है। तो चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले इसका बनाएंगे मान सारणी। क्या बनाएंगे? मान सारणी। x + y = 5 का मान सारणी का बनाएंगे? मान सारणी। तो मान सारणी बनाते हैं स्टूडेंट। देखिए लाइट कटा हुआ है, फिर भी मैं बना रहा हूँ आप लोग के लिए। तो x का मान रखेंगे 0, तो यहाँ पे 0 + y = 5। तो y का मान कितना आ जाएगा? 5। 0 रखे तो 5 आ गया, मतलब 0,5 ये y अक्ष पर बिंदु होगा। और फिर y का मान रखेंगे 0, तो x + y के स्थान पे 0 = 5। तो x का मान कितना आ गया? 5। तो y का मान 0 तो x का मान 5, तो बिंदु आ गया 5,0। पहले x होता है, बाद में y होता है। तो ये x अक्ष पर बिंदु होगा क्योंकि x का मान है। समीकरण 1 का मान सारणी हो गया। और किसका? समीकरण 2 का मान सारणी। 2x + 2y = 10। 2x + 2y = 10। तो आप x का मान लीजिएगा 0, तो भी y का मान 5 आ जाएगा। थोड़ा सा आप अलग लीजिए। क्या लीजिए? अलग। तो आप यहाँ पे ले लीजिए 2, x का मान 2 लीजिए, तो 2 × 2 सेम आएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको उसी पे होगा, लेकिन दिखाते हैं। तो 2 दूनी के 4, 2y = 10। इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा? 6। तो y का मान कितना हो जाएगा? 3। तो समीकरण 2 का मान सारणी कितना हो गया? x का मान 2 तो y का मान 3, और x का मान अगर हम 3 रखते हैं, 3 रखते हैं तो 2 × 3, यहाँ पे x का मान 3, 2y = 10। तो 6 + 2y = 10। तो 6 जाके घटेगा तो कितना हो जाएगा? 4। तो y का मान कितना आ गया? 2। तो 3 रखते हैं x का मान, तो y का मान कितना आ गया? 2। तो बिंदु हो गया 2,3, 3,2। देखिए इस दोनों मान सारणी को दिखाते हैं आलेख पे। कहाँ दिखाते हैं? आलेख पे। लाइट नहीं है, इस कारण मैं एक ही वीडियो बनाऊंगा और उसके बाद फिर नेक्स्ट में आपका दूसरा वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मान सारणी है। देखिए मान सारणी में देखिए सबसे पहले बिंदु क्या है? 0, 5।
0 5 है, मतलब ये वाई एक्स का मान तो 0 है, तो वाई अक्ष पे जाना है 5, तो यहाँ पे होगा वाई अक्ष पे, क्योंकि देखिए ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, इधर प्लस इधर माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो यहाँ पे आपका बिंदु होगा, एक सेकेंड, यहाँ पे आपका बिंदु होगा, यहाँ पे 0,5, फिर बिंदु कितना है 5,0, 5,0, तो एक्स अक्ष पर होगा 5,0, तो इस दोनों को क्या करेंगे, मिलाएंगे, इस दोनों को क्या करेंगे, स्केल से आपको क्या करना है, मिला देना है, ग्राफ की कॉपी बनाना है इस आलेख को। फिर बिंदु कितना है 2,3, 2,3, तो एक्स का मान 2 और वाई का मान 3, तो दोनों बिंदु को मिलाएंगे तो ये इसी पे आएगा 2,3। फिर बिंदु कितना है 3,2, 3,2, तो 3 और वाई का मान 2, तो दोनों को मिलाएंगे, दोनों जब दो बिंदु अलग अलग हो, कोई भी 0 नहीं हो, तो उस दोनों को एक पास मिलाते हैं, तो 3,2, तो देखिए इस दोनों का आलेख एक ही पर है, तो हम जानते थे कि इसका कोइंसिडेंट समपाती, कोइंसिडेंट मतलब कि समपाती आलेख आएगा, क्योंकि इसका अनंत हल होगा, इसका अनंत हल होगा। अगर तीनों बराबर आ जाए, तीनों बराबर आ जाए, b1/b2 इसमें बराबर आया था, तो इसका आलेख कैसा होगा, कोइंसिडेंट समपाती होगा, क्योंकि इसका अनंत हल होता है। अगर पहले ही बराबर नहीं हो, पहले ही बराबर नहीं हो, तो पहले ही बराबर हो तो इसका कैसे एक और केवल एक हल होता है, इंटरसेक्टिंग ग्राफ होता है, प्रतिच्छेदी आलेख, एक और केवल एक हल मिलेगा। तो आपको क्या करना है, चेक करना है पहले कि ये है कि ये है, ये दोनों है तो आपको आलेख बनाना है। अगर एक बराबर हो एक बराबर नहीं हो, तो उस स्थिति में इनकॉन्सिस्टेंट में आपको नहीं बनाना है आलेख। तो आपको जितना जो और 3 क्वेश्चन है, 2 3 4, इसको आप ट्राई कीजिए ट्राई, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ हम बनाएंगे। अगर नहीं बनेगा आपसे कमेंट कीजिए प्लीज़, कैसा लगा वीडियो आपको। थैंक यू, जय हिंद स्टूडेंट्स।